मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। आप यहाँ? हम लोग ऊपर जा रहे हैं। जरूर पूछना। ऑफिसर, हम गए जरूर थे, लेकिन हम वहाँ से जल्दी निकले। जब वहाँ पे झगड़ा हो, हम वहाँ पे नहीं थे। जी हाँ, मैं वहाँ मौजूद थी। मॉम को समझा दिया आपने ऐसा क्यों किया। ये लो और अपना मुंह बंद करो। आप कितनी ही कोशिश कर लो मेरा, तुम कामयाब नहीं होगे। मेरे बच्चों को मेरी गलती का एहसास होता रहेगा। रामू काका, ड्राइवर से कह दो गाड़ी रेडी रखे, मुझे बाहर जाना है। सुबह सुबह प्रणीता की आवाज सुन ली, न जाने अब दिन कैसे जाए। लेकिन ये जा कहाँ रही थी? यस इंस्पेक्टर, मैं प्रणीता वालिया बोल रही हूँ। उसी केस के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में मैंने आपको फ़ोन किया है। एक्चुअली आपने कहा था ना कि अगर मुझे कुछ याद आ जाए तो मैं आपसे मिल सकती हूँ। मुझे कुछ बातें याद आई, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जी हाँ हाँ, बस मैं बहुत जल्द पुलिस स्टेशन पहुँच जाऊँगी। ओके। मुझे लगा था कि प्रणीता जय की वजह से कभी बच्चों के खिलाफ नहीं जाएगी, मगर लगता है कि कल विकी ने जो बेइज्जती की है, इसकी वजह से ये सब कुछ कर रही है। कहीं इसने जाकर सच बता दिया तो? नहीं, मुझे किसी भी कीमत पर इसे पुलिस स्टेशन जाने से रोकना होगा। चलो जल्दी। अरे मैडम, मैं जानती थी तुम यहाँ आ जाओगे। उतरो, मुझे तुमसे बात करनी है। उतर।
आप यहाँ क्या कर रही है? ओए, अब तेरे सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा मुझे। हाँ? मैं तुझे पकड़वा सकूं। हाँ, इसलिए सीधी इधर आई हूँ मैं। मुझे? हाँ, और मैं घर से देख रही थी, तू मेरा पीछा कर रही थी। भाई है कौन तू? कौन से गैंग की है? और किसने तुझे सुपारी दी है वाले की दादी को किडनैप करने की? अरे बूढ़ी नहीं हूँ मैं, हाँ, बड़ी तेज आंखें मेरी, और उल्टी चिड़िया के पंख गिन लेती मैं। हाँ, आज मैं तुझे पकड़वा के रही। चल मेरे साथ। दादी प्लीज, आप ऐसे क्यों कर रही है दादी? मुझे नहीं पहचाना, मैं आप ही को तो। ओए घोर कलयुग आ गया, चलते रास्ते लोग रिश्ते बनाना शुरू कर देते हैं। दादी दादी करके इमोशनल बनाना चाहती है। हाँ, क्यों? अरे मैं तेरी बातें मानने वाली नहीं। हाँ चल चल मेरे साथ में पकड़ वगैरह तुझे आज। दादी मैं मीरा हूँ, मीरा, जय की पत्नी। ओए लो, पहले पोती बन रही थी और अब जय की पत्नी यानी बहू। ओए, उसकी बीवी तो बानी है। वाले हाउस का एक एक पत्थर जानता है, बानी है उसकी बीवी। हाँ, आपको याद नहीं आ रहा है, मैं मीरा हूँ दादी, आप ऐसे क्या कर रही है? अरे तू मीरा है? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुझे वहीं पहुंचा देती हूँ जहाँ पर कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, यानी कि जेल में। दादी आप क्या देख रहे हैं? मेरी मदद कीजिए ना, ये मुझे भूल गई है। आई एम सॉरी, इट्स योर प्रॉब्लम, यू सॉल्व इट। देखो देखो इसके जेवर कपड़े कितने भारी भारी जेवर पहने हुए, और सब चोरी क्यों गई है? भाई तू मेरे हाथ से नहीं बचनी यार, सब साफ हो जाएगा। चल दादी आप तमाशा क्यों कर रही चल है? मेरे साथ। दादी मेरी बात तो सुनिए आप। सुन रखी बात। ये ना कृष्णा गंगा मेरे बेटे हैं। अरे कोई तेरी बेटी बेटी नहीं है ऐसे। ये हाँ बाबा बोलिए। हेलो बेटा। क्या हुआ बाबा, आप इतना हंस क्यों रहे हैं? बेटा जितना सोचा था उससे ज्यादा काम कर गया है। दादी मीरा को भूल चुकी है और उसे उचक्का समझ के पुलिस स्टेशन घसीट लाई है। उन्हें लगता है कि वो उनका पीछा कर रही थी, किसी गैंग का मेंबर बना दिया उसे। ये तो बहुत अच्छा हुआ बाबा, मैंने तो दादी को अपने ही जैसी कलर की गाड़ी में भेजा था ताकि मीरा कंफ्यूज हो जाए, और दादी ने तो आज कमाल ही कर दिया। हाँ बेटा। खैर जो हुआ अच्छा हुआ, दादी मीरा को उसी जगह पे ले गई है जहाँ उसकी असली जगह है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अब बाबा मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ, मैं फोन रखती हूँ। हाँ बेटा मैं भी रखता हूँ, मैं मीरा की ये हालत देखना मिस नहीं करना चाहता। ओके ये क्या अल्लाह वजह रखा? मेरी बात तो क्या हो रहा है सब? और इंस्पेक्टर साहब तुझे बाहर आ गए, बहुत चंगा किया। हाँ मैं पता है एक बहुत बड़ी चोरनी को पकड़ के लाई हूँ, और पता है वो क्या करते, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते और जेवर और कपड़े और पता नहीं क्या क्या। और पता है वो जो है ना वाले हाउस से मेरा पीछा कर रही थी, और पता नहीं इरादा क्या था इसका, मुझे लूटना चाहती थी या किडनैप करना चाहती थी। अब तुसी डिसाइड करो क्या सजा देनी है। दादी आप प्लीज शांत हो जाइए, मुझे बात करने दीजिए। इंस्पेक्टर साहब ये मेरी ही दादी है, मैं इनकी बहू हूँ। एक्चुअली एज की वजह से इन्हें कुछ याद नहीं रहता और बस ऐसे ही कुछ हो गया और मुझे पहचानने से मना कर रही है। मैं समझ में नहीं आता मैं कैसे इनको बताऊँ मैं मीरा हूँ इनकी बहू। अरे साहब आजकल तो बहू भी सास को लूटने लगी है, कैसे कैसे केस आने लगे। यू शट अप। इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट इंस्पेक्टर साहब। अच्छा हुआ आपने इसे पकड़ लिया है, बहुत तेज गाड़ी चला रही थी ये, और सिग्नल भी तोड़ा इसने। लगता है किसी को मार के ही निकली होगी ये। देखा ना इंस्पेक्टर साहब, अब तो यकीन हो गया ना मेरी बात का। आप इसको पकड़ के ले जाओ और कड़ी से कड़ी सजा दो इसको। हाँ अरे कोई तो मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, मैं कुछ समझा रही हूँ प्लीज। सुनेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि आप किस गैंग से हैं। अरे चलिए कांस्टेबल लेके चलो इनको अंदर। दादी अब दादी से पंगा ले रही थी। वो लड़का अजय वो कहाँ गया? वो तो इसी रूम में था, कहीं कुछ। हे भगवान। यस मैम। डॉक्टर जो पेशेंट यहाँ था जिसके बूढ़े दादा दादी थे वो कहाँ गया? वो अजय डेड कोमा पेशेंट। जी हाँ मैम वो अब नहीं है। हे भगवान। नहीं मैम, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं है।
अभी वो इस हॉस्पिटल में नहीं है। अगर वो यहाँ नहीं है तो कहाँ गया? मैं आपको बताता हूँ। मुझे पहचान से इनकार कर दिया। अब तो मुझे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मुझे कैसे नहीं पहचान सकती? हाँ तो मुझे कुछ ना कुछ करके इसका सोल्यूशन निकालना ही। आती क्या हुआ? आप परेशान सी लग रही है। और ये फोटो किसे ले जा रही हैं आप? इसे मैं वहाँ ले जा रही हूँ जहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी कि दादी के घर। यहाँ फोटो लगाऊंगी और उसमें नाम लिखूंगी मीराबाई, ताकि दादी मुझे कभी भी ना भूले। मासी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? पागल हो गई, पागल हो गई। और आज जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसके बाद तो कोई भी पागल हो जाएगा। जानते तुम्हारी दादी ने क्या किया? तुम्हारी दादी ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। क्या? हाँ, और मुझे चोर समझ रही थी और मुझे पुलिस स्टेशन तक लेके गई। मैं वहां से कैसे बाहर निकलूं बस मैं नहीं जानती हूँ। ऐसे कैसे कर सकती है दादी? मुझे कैसे नहीं पहचान सकती? बस हो गया, बहुत हो गया। मॉम, 2 दिन में लगाऊंगी। और मॉम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मॉम। आप चलिए मेरे साथ। क्या? कहाँ चल? मॉम, समझने की कोशिश कीजिए। आप चलिए मेरे साथ। 1 मिनट रुक जा। क्या हुआ? ये पकड़ो। चलो, क्या हुआ? मॉम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। कहाँ लेके जा रहे हो? मॉम, बाहर चलिए ना 2 मिनट। लेकिन क्या? ये हमारा आउट हाउस है, इसे आप अपना ही घर समझिए। रामू काका। जी मैम साहब। रामू काका, इनका सामान रखवा दीजिए और इनके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कीजिए। जी मैम। मैम, ये सब आप क्यों कर रही हैं? आप तो इंसान के रूप में एक फरिश्ता हैं। ऐसा मत कहिए, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही। वैसे भी हमारा आउट हाउस काफी समय से खाली है, इसमें हर्जी क्या अगर आप लोग रह लेंगे? समझ में नहीं आता बेटा, हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें। तुमने हमें यहाँ रहने को जगह दी, हमारे अजय को भी इतने बड़े नर्सिंग होम में भर्ती करवाया। लेकिन बेटा याद रखना, जैसे ही अजय ठीक हो जाएगा तुम्हें अपना एक एक पैसा वापस लेना होगा। ठीक है, वो सब हम बाद में देखेंगे। अब आप जाइए, आराम कीजिए। अच्छा बेटा। गंगा, क्या हुआ गंगा? क्या बात है? कौन है ये लोग? छोटी माँ, एक्चुअली ये लोग उस लड़के के दादा दादी है जिसे विकी ने पब में मारा था। तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो छोटी माँ, इनके पास रहने की जगह नहीं थी तो मैंने तो तुमने क्या सोचा कि ये लोग हमारे साथ यहाँ आउट हाउस में रहेंगे? मैं कुछ पूछ रही हूँ गंगा, जवाब दो मुझे। छोटी माँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। आज इनकी ये हालत हमारे वजह से ही तो है। आज हमारे वजह से इनका पोता हॉस्पिटल में मर रहा है। तो तुमने क्या सोचा गंगा? तुम पुलिस की तलवार हमारी गर्दन पे ऐसे झुंझे दोगी? पुलिस को शक नहीं हो जाएगा कि हम इन लोगों पे इतना मेहरबान क्यों हो गए? कितनी बार तुम्हें समझाया कि तुम हो कि मेरी बात समझती नहीं हो? देखो गंगा, आज सुबह से मेरा दिन बहुत खराब है। अब प्लीज कम से कम तुम तो शांति रखो। प्लीज मुझे टेंशन मत दो। इन लोगों का इंतजाम कोई और कर दो। इनको यहाँ से निकालो फौरन। नहीं छोटी माँ, ये लोग यही रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। मेरी बात मानती नहीं है ना? गलती से भी गंगा पर हाथ मत उठाओ। गंगा मेरी बेटी। गंगा मेरी बेटी है। गंगा तुम्हारी बेटी? हाँ, गंगा तुम्हारी बेटी किस रिश्ते से हुई मीरा? क्योंकि तुम मिस
वालिया की पत्नी थी, राइट? तो अब मैं प्रणीता वालिया, मिस्टर वालिया की पत्नी, तो उस रिश्ते से गंगा मेरी बेटी थी। और आज के बाद अगर तुमने गंगा पर हाथ उठाने का सोचा भी ना, तो तुम्हारे ये हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में दे दो, समझी? तो हाथ छोड़ो मेरी मॉम का। होगी। तुम अपनी जिंदगी और अपना हक सिर्फ मेरे पापा तक ही रखो। मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, वरना मेरा भी हाथ उठ सकता है। समझे? सामान संभालो। पहले आप इससे कहिए पापा, ये खुद को संभाल ले। मेरे लिए मेरी छोटी माँ जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर अरे जन्म को कीड़े मकोड़े जानवर भी देते थे, पर माँ तो वो होती है जो बच्चों को संभालती है। और बाली माँ के मरने के बाद छोटी माँ ने ही हमको समझाया, संभाला है। और मैं अपनी छोटी माँ की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। गंगा, सॉरी मिसेस वालिया, बहुत बुरा हुआ ना? जिसका मुंह हमेशा खुला रहता था, आज मेरी बेटी ने इतना सा कर दिया। पर वो क्या है कि इंसान जो भी करता है वो कभी ना कभी लौट कर उसके पास आ ही जाता है। आज सुबह तुमने मेरी बहुत बेइज्जती की ना, बहुत खुश थी तुम। देखो क्या है, मुझे तुम्हें जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ी। मेरी बेटी ने तुम्हें सूद समेत सब कुछ लौटा, इसलिए आइंदा मुझ पर हाथ उठाने से पहले तुम्हारी आज की बेइज्जती हमेशा याद रखना। गिरी हुई औरत। ओ कम ऑन जय, फिर से शुरू मत हो जाना। क्यों बार-बार वही बातें करके अपना एनर्जी और टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं जानती हूँ मैं किस किस्म की औरत हूँ, लेकिन मैं जैसे भी हूँ अपने बच्चों के लिए भगवान। शायद ये बात तुम दोनों नहीं जानते। और अपने भगवान के खिलाफ तो कभी कोई नहीं जाता। इसलिए अगर मैं अपने बच्चों को कुछ बोलती हूँ या फिर उन्हें चाटा मारती हूँ, ये मेरी और मेरे बच्चों की प्रॉब्लम है। और प्लीज अपनी स्वीट प्रोनीता को समझा दे कि आइंदा से मेरे बच्चों और मेरे बीच में मत आना, वरना अंजाम आज से भी इन आंसुओं को बहने, इन्हें से रुका कर मत रखना, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है।